हाय गाइस। अगर आप लोग अपने फर्दर एजुकेशन के लिए यूके को कंसिडर कर रहे हैं, वो भी मई 2024 इनटेक के लिए, लेकिन अपने बजट को लेकर आप परेशान हैं, तो दोस्तों आप सही जगह पर आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज़, चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूके, जहाँ पर आप मई 2024 इनटेक के लिए एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँ। आज की जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं आपको यूनिवर्सिटी का नाम, उनके इनिशियल डिपॉजिट एंड ट्यूशन फीस ही बताने वाला हूँ। लेकिन अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड, प्रोग्राम सिलेक्शन से रिलेटेड और अब्रॉड एजुकेशन से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी के सॉल्यूशन आपको दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर 10 से शुरू करते हैं। ये यूनिवर्सिटी अपने अफोर्डेबल फीस एंड क्वालिटी एजुकेशन के लिए जानी जाती है। यूनिवर्सिटी का नाम है लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जिसकी ट्यूशन फीस 16,000 जीबीपी से लेकर 18,000 जीबीपी तक होती है, और 50% आपको इनिशियल डिपॉजिट पे करना होगा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, ताकि आपका कैश लेटर आप तक पहुंच सके। तो अब बढ़ते हैं नंबर 9 पर। ये यूनिवर्सिटी एक फंटेस्टिक यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। इस यूनिवर्सिटी का नाम है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी, जिस पर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है और मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक चेक कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस समवेयर अराउंड 16,000 होती है, और इसके इनिशियल डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 50% आपको इसके इनिशियल डिपॉजिट के लिए पे करना होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू यूनिवर्सिटी नंबर 8, यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन. This university offers a range of programs for its international students with reasonable cost. ये यूनिवर्सिटी अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रेंज ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर करती है, वो भी अफोर्डेबल फ़ी के साथ। इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 16,000 जीबीपी है, और अगर हम इसकी इनिशियल डिपॉजिट की बात करें तो समवेयर अराउंड 7,500 से लेकर 8,000 तक आपको इसकी इनिशियल डिपॉजिट पे करनी पड़ सकती है अपने कैश लेटर के लिए। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी नंबर 7, University of Sunderland. It's an ideal choice for those who are looking for quality education without breaking the bank. अगर आप एक क्वालिटी एजुकेशन पाना चाहते हैं, वो भी बजट फ्रेंडली फ़ी के साथ, तो संडरलैंड यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 17,000 जीपी है, और आपको इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। इनिशियल डिपॉजिट की बात करें तो 50% ऑफ द ट्यूशन फीस आपको इनिशियल डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी नंबर 6, यूनिवर्सिटी ऑफ कम्ब्रिया. So this university make it accessible for all the international student with the limited or the lesser tuition fees. यूनिवर्सिटी ऑफ कम्ब्रिया वन ऑफ द यूके की चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, जहां पर आप अफोर्डेबल ट्यूशन फीस के साथ अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए आपको समवेयर अराउंड 13,750 जीबीपी से लेकर 16,000 जीबीपी तक पे करना पड़ सकता है अपनी ट्यूशन फीस के लिए। इनिशियल डिपॉजिट की बात करें तो 3,500 से लेकर 5,000 या फिर 50% आपको इनिशियल डिपॉजिट पे करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्सेज एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी नंबर 5, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ.
इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस भी एज़ कम्पेयर अदर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी लेस है, क्योंकि सिर्फ 13,000 से लेकर 15,000 जीपी इसकी फ़ीस है। और काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं वेरियस प्रोग्राम्स के लिए। अगर इनिशियल डिपॉजिट की बात करें तो 50% से लेकर 16% तक आपको इनिशियल डिपॉजिट इस यूनिवर्सिटी में पे करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्सेज। यूनिवर्सिटी नंबर 4, किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन। इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें तो 15,000 जीबीपी से लेकर 18,000 जीबीपी तक ये ट्यूशन फीस वेरी करती हैं इस यूनिवर्सिटी में, जिसका इनिशियल डिपॉजिट सिर्फ 5,000 जीबीपी है, 5,000 जीबीपी। जी हाँ। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ हल। इस यूनिवर्सिटी की जो इनिशियल डिपॉजिट है वो सिर्फ 4,000 है और इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी जो है वो 16,000 जीबीपी है। ये यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर से 2 घंटे की दूरी पर है। नेक्स्ट, नंबर 3, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन। इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस एज कंपेयर टू अदर फिर कम है, क्योंकि सिर्फ 14,500 से लेकर 15,500 जीपी ही इसकी ट्यूशन फीस है। इसकी इनिशियल डिपॉजिट समवेयर अराउंड 5,500 से लेकर 7,000 तक है, अगेन डिपेंड ऑन द कोर्सेज। ये यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेती है। यूनिवर्सिटी नंबर 2, which also known for its affordable tuition fees and excellence academics. यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। इस यूनिवर्सिटी पर भी एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर की एडमिशन प्रोसेस, एंट्री रिक्वायरमेंट और अदर इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है। इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 13,500 से लेके 16,000 तक वेरी करती है और इनिशियल डिपॉजिट 5,000 जीपी से लेकर 50% ऑफ द ट्यूशन फीस हो सकता है। नंबर 1, जिसके बारे में मैंने एक रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थम्ब्रिया। This institution offers a range of courses and is recognized for its commitment to provide affordable education option to international students. इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 15,000 से 18,000 तक होती है, लेकिन यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप इजीली मिल जाती है। साथ ही इस यूनिवर्सिटी में आपको इंटरनल टेस्ट का ऑप्शन भी मिलता है और अगर आपकी एकेडमिक्स रिक्वायरमेंट्स आप मीट नहीं करते हैं, आपके स्कोर थोड़े कम हैं, तो आप प्री मास्टर ऑप्शंस के साथ भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की इनिशियल डिपॉजिट समवेयर अराउंड 7,500 से लेकर 50% तक होती है, डिपेंडिंग ऑन दी कोर्सेज। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर आप मई 24 इनटेक के लिए एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन चीपेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी क्वालिटीज़ को लेकर, एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करें। दोस्तों याद रखें, ईच ऑफ द यूनिवर्सिटी आई हैव शेयर्ड विद यू ऑफर्स रिसोर्सेज एंड एक्सीलेंस टू हेल्प यू इन सक्सीड योर करियर। जो भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये ना कि सिर्फ आपकी बजट के लिए फ्रेंडली है, बट आपकी फर्दर एजुकेशन और फ्यूचर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये एक्सीलेंस एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, इंटरनेशनल डिग्री आपको प्रोवाइड कराते हैं एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ यही यूनिवर्सिटीज़ आपको क्यों चूज़ करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम कि ये अफोर्डेबल है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको हाई क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन मिलेगा। इसी के साथ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोग्राम्स आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे। अगर आप बिजनेस कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं, आर्ट्स, कंप्यूटर, आईटी, इंजीनियरिंग और एनी कोर्सेज जो आप पढ़ना चाहते हैं, इन यूनिवर्सिटी में आपको इजीली अवेलेबल होंगे।
इसी के साथ एक्सीलेंस स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए हमेशा वहाँ पर एम्बेसडर और स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को उनकी इनिशियल डेज में और थ्रू आउट द कोर्स हेल्प करते हैं, ताकि आपको अपनी एजुकेशन को लेकर कोई इशू या फिर डिफ़िकल्टीज ना हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप। इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको इंटर्नशिप्स के ऑप्शंस भी मिलता है। आप अपनी स्टडीज़ के साथ 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, जहां पर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलता है। इसी के साथ ये यूनिवर्सिटी ड्राइव्स रन करती हैं, जहां पर आप अपनी कोर्सेज फिनिश करने के बाद ही टॉप एमएनसीज या टॉप कंपनीज में इजीली वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मई 2024 में यूके में अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कुछ स्टेप्स जो आपको अपने ध्यान में रखने चाहिए। First of all, research about the university where you want to take admission, all about their entry requirements। किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डिटेल में प्लीज़ उसकी रिसर्च ज़रूर करें। इसी के साथ अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट्स, LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स, रिजल्ट, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, लैंग्वेज रिजल्ट एंड आपका जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक पासपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अपडेटेड CV, अगर आपने कोई वर्क किया है तो उनके एक्सपीरियंस लेटर्स आपकी स्टडी गैप को कवर करने के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने एडमिशन के टाइम पर ज़रूर प्रिपेयर रखें, ताकि आपका एडमिशन डिले ना हो और मई इनटेक आपसे निकले ना। अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप उसकी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल को असेस कराना चाहते हैं कि किन यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल होते हैं या फिर किन प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे मेरी ईमेल आईडी आपको शो हो रही है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल पर UK में 24 इनटेक लिख कर मुझे ईमेल करें और मैं आपको उस ईमेल पर रिवर्ट करूंगा और हेल्प करूंगा कि आपकी एडमिशन प्रोसेस में। स्टे अपडेटेड विद दी एडमिशन डेडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, कई बार स्टूडेंट सारी चीज़ें प्रिपेयर करने में इतना बिजी हो जाते हैं या फिर इतना ध्यान नहीं देते डेडलाइंस पर, और जब तक वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं डेडलाइन पास हो जाती है, या फिर वो एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, कंडीशनल ऑफर लेटर भी ले लेते हैं, बट जब तक वो अपनी कंडीशंस को फुलफिल कराते हैं कंडीशन मीटिंग की डेडलाइन जो है वो निकल जाती है और इनटेक आपसे छूट जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ गिव इट अ थंब, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। ऑल्सो प्लीज डू शेयर द वीडियो विद ऑल एंड एवरीवन हु आर कंसिडरिंग UK फॉर देयर फर्दर एजुकेशन। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।